विद्यार 17वां सवाल हम सब पढ़ के रखे सीमा और अवकलज द्विपद प्रश्नावली। सवाल नंबर कहां तक हो? 6 तक। 7वां सवाल देखो इधर। वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको यही मान लिया करो। माना y बराबर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या लोगे? दोनों पक्षों एक्स के सापेक्ष प्राकृतिक रूप से किसी का तय चाहिए। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष नहीं पाया जाता है तथा अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? तब dy अपान dx। अंश अपान हर ना, हर बताओ डायरेक्ट में लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हर इंटू अंश का अवकलन। अंश कितना? 1 माइनस अंश डी बाई डी हर का अवकलन एक्स स्क्वायर dx सुना। एक का अवकलन कितना होता है? अचर पद। अचर पद अवकलन होगा 0 1। ए गया बाहर, एक्स स्क्वायर अवकलन कितना होगा? डी बा गया बाहर, एक्स का अवकलन सी का अवकलन 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का तो 0 हो गया ना, माइनस 2ax प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। आंसर आ गया यही। सवाल नंबर 7 खत्म हो गया। 8वां सवाल, 8वां डायरेक्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्ट होता हूं। माना क्या पढ़ना है? एक्स प्लस बी बटे हाँ चल अंश पर हर ना dy बाई डी एक्स हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन गबड़ा आ गया डी बाई डी एक्स पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। सही है? चलो बटे क्या लिखोगे जी? पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। करो इसका अवकलन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ए बाहर चला गया, एक्स का अवकलन 1, बी का अवकलन 0 माइनस एक्स प्लस बी, पी बाहर गया 2x, क्यू बाहर गया ना, उसके लिए कोई जरूरत है नहीं। लिख दो एक बार, लिख दे रहा हूं बटे पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर का पी एक्स स्क्वायर
इसे गुणा करना पड़ेगा जी, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए पी एक्स स्क्वायर ए क्यू एक्स प्लस ए आर माइनस क्या आ जाएगा यहां पर 2px समझिए, 2a स्क्वायर हो जाएगा। सही है, चलो इसमें करो माइनस 2bpx हो जाएगा। अब क्यूज करोगे माइनस एक्स माइनस बी क्यू बटे भी चेक कर रहे हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का क्या कटा, एक कट गया। ठीक, घर जाएगा जी, क्या हो जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर आएगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, क्या हो जाए यहां पर प्लस ए आर 2bpx। अभी हल वो शायद नहीं होगा, इसी रूप में आंसर दिखाओ। वही बात हुआ, उससे कोई करना नहीं है। सही उतार लो, सब उतार लो। ये आंसर आएगा, उतारो फटाक से, चल लो ठान लो। ठीक, चलो 9वां सवाल सेम सेम वही, बस पलट गया है। ठीक, 10वां देखो यार, मान लेंगे y बराबर x बटे 4। ठीक, बताओ इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाए हम सुबह ऊपर a इंटू एक्स पावर माइनस 4 प्लस, अब करो कॉलम, डीवाई बाई, सबका ध्यान दो चाहिए, सबका ध्यान कर दी। बताओ ए चला गया बाहर, डायरेक्ट चलो -4 इंटू एक्स -4 माइनस बी -2 इंटू एक्स, ए हो गया। बताओ cos x का गुणन क्या होता है, 2 दिन कहा, सबको याद हो गया। -4a 4 2 भी हो जाएगा, +2 भी हो जाएगा, सबको नीचे ले जाओ तो -4a अपान क्या हो जाएगा, 2b अपान x पावर 3। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, y प्रोडक्ट मान लो 4 कड़ी में x -2, तुम लिख लिया करो तुम्हारे हिसाब से, अपने हिसाब से। ठीक, क्या लिखेंगे, डीवाई बाई, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, डी बाई डी एक्स, 4 कड़ी में x। बताओ, सब बता चुका हूं ना, 4 चला गया बाहर, कड़ी में x का गुणा कितना बताया हूं ना, कड़ी में x का गुणा होता है 1/2 कड़ी में अक्षर पद करो लगा 2 दूनी। ठीक, ये हो गया। 12वां सवाल,
बताओ क्या है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन। मान लो यहां पर कैसे लगाओगे इसको? अब देखो थोड़ा सवाल थोड़ा अब कॉम्प्लेक्स वॉइस वाला आने लगे, थोड़ा समझो, थोड़ा ध्यान से। इसको हम पूरा मान लेंगे, एक्स का मान लेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स अपने मन माने, क्या मानेंगे? मन में ए एक्स प्लस बी क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। अब बताओ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ लिखो, बोलो क्या होता है? एन एक्स, एक्स की तरह यही है ना, एन एक्स एन माइनस, इसको तुम एक्स माने हो, जिसको मानो से ना करोगे फिर से अवकलन करो, तो डी बाई डी, जिसको मानते हो उसे क्या करते हैं हम लोग? फिर से अवकलन करते हैं। किसको माने थे? इसको हमने मन में मान लिया एक्स, जब एक्स मान लो एक्स की पावर एन हो गया, एक्स पावर का फार्मूला क्या होता है? एन एक्स एन माइनस, इसको तुमने एक्स मानना था, जिसको तुम मान लोगे उसका फिर से करोगे अवकलन। एन एक इतना गया, एन माइनस वन। अब बताओ इसमें क्या होगा? ए बाहर जाएगा, एक्स का अवकलन, एक बी का अवकलन, क्या है बताओ? ए लगे ना, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस आंसर हो गया। और समझा दू तुमको क्या इस सवाल में? तो कैसे देखो ध्यान से, तो 3 सवाल मैं समझा दी देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। तो कैसे देखो, जैसे मान हमको दे दिया काश स्क्वायर एक्स, इसका अवकलन करो। अब बताओ तुमको काश एक्स का फार्मूला मालूम? तो मैं लिखता हूँ 5 दे देता हूँ, 7 तो 7 काश एक्स का फार्मूला मालूम? काश को 7 फार्मूला मालूम है? क्या मैं इसको नहीं सकता हूँ? काश एक्स को 7 सकता हूँ ना? अब जब अवकलन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, अपने मन में यहां पर मान लो इसको एक्स। अब बताओ जब इसको एक्स मान लिया, मन में एक्स मान लिया काश को, एक्स पर फार्मूला क्या होता है? 7 एक्स, यही है ना, 7 माइनस इसको समान था ना, इसका फिर करो डी बाई डी एक्स, क्या गया? 7 इंटू 6 है ना, 6 एक्स इतना। अब काश इसका होता बताओ, अभी तो 23 हो गया, तो -7 काश की पावर 6 इंटू हो गया वो आंसर। अब तो आगे होगा जी, और से कैसे और लिखो कैसे? मान लो थोड़ा मैंने घुमा दिया, फिर एक्स स्क्वायर, एक्स पावर के लिए 5, अब तो कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसे करोगे? लिखोगे वाई, एक्स पर 5 है ना, कि यहां पर 5 है, किसको मैं लिखूं? मैं एक्स पावर 5 का क्यूब लिखूंगा। यहां पर 7 है तो 7 को बाहर लिख सकते हो, एक्स वाला 5 बाहर नहीं जाएगा, एक्स वाला 5 यहीं पर रहेगा। अब बताओ इसको पूरा क्या मान लोगे? इस पूरे को मान लोगे, बताओ। तो डी वाई बाई डी एक्स, जब पूरा एक्स हो गया, बताओ क्या हो गया? इसका पूरा एक्स हो गया, तो 3 साइन एक्स पावर 5, 3 माइनस इसको एक्स माने हो ना, इसका फिर से करो डी बाई डी एक्स साइन एक्स पावर 5। अब देखो ध्यान से, 5 है ना, तो खत्म हो गया, तो कर दिया 3, 3 से घटाओ कितना आएगा? 2 आ गया ना, साइन एक्स पावर 5। अब देखो हमको साइन एक्स का फार्मूला मालूम है ना, कि साइन एक्स पावर 5 मालूम है। अब क्या मानोगे? अब एक्स पावर 5 क्या मान लोगे? एक्स मान लोगे, बताओ। ये बताओ जब साइन एक्स पावर 5 हम लोग एक्स मान लेंगे, तो साइन एक्स का सूत्र क्या होता है? साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स, इसका तो हो गया कॉस एक्स, एक्स माने हो ना,
एक्स। अब इसका क्या करो फिर से, तो डी बाई डी एक्स एक्स पावर क्या क्या बताओ, 3 स्क्वायर एक्स पावर 5 cos एक्स पावर 5 क्या किसका 5 एक्स पावर 5 माइनस क्या बताओ, आती आई एक्स पावर 4 ना, साइन स्क्वायर पावर 5 cos डाल लो, चौबड़ा से सीख जाओगे इधर रखो, चौबड़ा से आगे खोदर चलो 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 dy बाई dx फर्स्ट सेकेंड का अवकलन सेकेंड वही सवाल है, देखो यार साहब एक बात देखो समझना जाएगा, ax प्लस बी पावर एन, बताओ इधर इसको क्या मानोगे, पूरा एक्स मानोगे, एक्स पावर एन का क्या होता है, यहाँ पे एम दिया कोई दिक्कत नहीं है, एम सी एक्स प्लस डी पावर एम माइनस, इसका फिक्स करोगे, जिसको मानते हो तो फिक्स करते हैं, सी एक्स प्लस डी प्लस सी एक्स प्लस डी, वही चीज हो गया ना, पूरा से मानोगे इसको, एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस, इसका फिक्स करोगे, फिक्स करोगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन एम सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस, बताओ सी तो बाहर गया, एक्स का अवकलन 1 डी का अवकलन 0 प्लस एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस, ए बाहर गया गुणे एक्स प्लस क्या होता है यहाँ पर सी एम एक्स प्लस बी की पावर एन सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1 ए एन सी एक्स प्लस डी ए एन है, इसी रूप में आंसर दिया होगा, आप हल ऑनलाइन किया होगा और हल कर सकते हो, ठीक इसी रूप में ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक ना, और हल कहाँ होगा ऐसा किस रूप में दिया है, ठीक इसी छोड़ दो, और हल मतलब क्या है, इसको फिर हल करना पड़ेगा, पूरा निकालना पड़ेगा, फिर कॉमन ले सकते हो इसमें, कॉमन क्या ले बताओ, खोलो जी कहाँ है, चलो ये देखो कॉमन लेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस 1, अब तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, जो हम कॉमन लेंगे क्या बचेगा, जो हमें कॉमन लेंगे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, इसमें तो सी एक्स प्लस डी पावर माइनस 1 है, इसमें क्या है ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1, तो इसको मतलब क्या है, हम कॉमन क्या लिए है क्या था यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर एन था, तो हमने कॉमन क्या लिया है ए एक्स प्लस बी, यही तो कॉमन लिया है, ए एक्स प्लस बी पावर एन बटे एक्स प्लस बी, इसको तो यही होता है, इसको तो यही है, हम लोग यही आएगा,
बताओ इसमें था क्या? कॉमन था n, हमने कॉमन का लिया है, कॉमन लिया है, करना क्या पड़ेगा? ये भाग गुणा करना पड़ेगा। समझे हमारी बात? इसमें कॉमन क्या है? अगर हाँ इसको हल करोगे क्या आएगा बताओ? ए एक्स प्लस बी की पावर माइनस होने तो आएगा, ये है ना? बताओ इसमें कॉमन क्या है? ए एक्स प्लस बी की पावर एन, फिर हमने लिया क्या है? ए भी ले लिया, यानी ए एक्स प्लस बी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसमें पूरा करना पड़ेगा, ठीक समझे? हाँ ठीक, और सी भी है सी एम ए एक्स प्लस बी प्लस ए एन, तो कौन चला गया यहाँ बाहर? ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन बाहर चल चुका है। बचा क्या है यहाँ पर? सी एक्स प्लस डी की पावर एन माइनस वन, या क्या बचेगा? वही बचेगा क्या? सी एक्स प्लस ये बच जाएगा, ठीक? यही दिया होगा इसमें आंसर, वही दिया है, ठीक? बस हो गया, उत्तर हो गया, उतार लो। न समझाओ, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर एन, इसका मतलब हो गया माइनस वन लगा है, क्या लिखोगे? ए एक्स प्लस बी, इस पूरे के इसमें गुणा करो, इस अंदर, तो अंदर गुणा करोगे तो ए एक्स प्लस बी कब बच जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? ए एक्स प्लस बी की पावर, वही था, वही तो था ही। उतारो, और सवाल क्या है? तो उतारो, उस पर बताओ क्या है? सुझाव नंबर क्या है? साइन एक्स प्लस ए, वाई बराबर साइन एक्स प्लस ए, सही है? क्या हो गया यहाँ पर? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, हमको साइन एक्स का मालूम है ना कि साइन एक्स प्लस का मालूम है, तो इसको मान लेंगे एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, इसका फिक्स करना पड़ेगा, कॉस एक्स का कॉलम कितना होता है? क्या बचा? आंसर हो गया है। अगला क्या सवाल था? मान लोगे y बराबर इंटू कॉट एक्स, तो क्या होगा? क्या लिखूंगा? dy बाई, यहां चलेगा फर्स्ट इंटू, बताओ फर्स्ट, सेकेंड का अवकलन, सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, सबको फार्मूला होगा। काट एक्स का फार्मूला क्या होता है? कॉस एक्स क्या होता है? गुणा कर लो, माइनस गुणा क्या करना जी? कॉस एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, कॉमन ले सकते हो तुम, माइनस कॉस एक्स कॉमन है, क्या क्यों? हाँ तो क्यूब हो ही जाएगा, क्या बचेगा? कोसिक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये उत्तर आ गया, ठीक है?
किसी को डाउट? कॉसेस कॉमन लोगे यहां तो बचेगा ना। तारो माइनस कॉमन लियो ना, माइनस में प्लस नहीं जाएगा। माइनस कॉमन लो तो यहां भी प्लस होता है। तारो बड़ा से कर बड़ा से